फाइनली श्रेया ने वो चीज़ मान ली कि जो उसने वो पॉडकास्ट में बोला था सुजान के साथ, वो चीज़ें थोड़ी गलत थी। तो ये चीज़ सही होती है यार कि जब इंसान को पता होता है ना कि वो गलत है और वो एक्सेप्ट कर लेता है उस चीज़ को, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ होती है। तो ये अच्छा है कि सही है। अब सही है कि इनके बीच में आपस में सब कुछ सेट रहेगा, सॉल्व रहेगा, सब कुछ सुलझा हुआ रहेगा। तो सही है, बढ़िया चल रहा सब कुछ। सो गाइज़ मैं थोड़े टाइम से मैं देख रहा हूँ कि ना ऐसे हुआ पड़ा है कि आकांक्षा के फैंस अलग हो गए हैं, योगेश के फैंस अलग हो गए हैं और दोनों एक दूसरे को चीज़ें हो रही है आपस में। तो वो सारी चीज़ें मत करो यार, है ना, कि क्योंकि बाहर आएंगे तो वो सब ठीक रहेंगे और वो देखेंगे बाहर फैंस लड़ रहे थे फालतू में। तो मतलब जो आकांक्षा के फैंस है वो योगेश के बारे में मत बोलो, जो योगेश के फैंस है वो आकांक्षा के बारे में मत बोलो। पूरी दुनिया बाकी और 10 कंटेस्टेंट पड़े हैं भाई चीज़ें बोलने के लिए, उनके लिए, उनके फैंस बोलने के लिए। तो एटलीस्ट तुम तो मत बोलो एक दूसरे को, तुम तो सपोर्ट करो। गाइस आप सब देख ही रहे होगे गाइस आप सब देख ही रहे होगे एपिसोड। तो अभी कंगना रनौत ने आके योगेश को चीटर वीटर बोला, इन सारी चीज़ें करी। तो तुमको दिख रहा है भाई कि एक बंदा वापस बोल गया था, उसको कितना क्या फील हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। एंड तुमको बस मैं यही बोल रहा था हर पॉडकास्ट में जाके, मैं यही सारी चीज़ें बोल रहा था कि उस बंदे ने गालियाँ, ये सारी चीज़ें, एलिगेशंस वगैरह 6-7 महीने से सुनता आ रहा है, समझ रहे हो। तो ये देखो, यहाँ ये होता है कैप्टिव का फ़ायदा। कैप्टिव में नहीं छुपती रियलिटी। दिख गया उस बंदे का कि भाई क्या है क्या नहीं, वहाँ बैठा हुआ दिखा दिया उन्होंने कि भाई बैठा हुआ है ये वो करके, बट वो दिख गया कि उसको कितना वो सारी चीज़ें इफ़ेक्ट कर रही है। तो जब भी कोई बंदा बिना प्रूफ के, कुछ भी पता ही नहीं है कि क्या है क्या नहीं है, सीधा तुमको चीटर बुलाने जाते हो ना, तो ये होता है भाई। तुम इंसानों को तोड़ देते हो कि वो एक बार भी नहीं सुन पा रहा किसी के मुंह से, जबकि मैं उसको जानता हूँ कि उसने कितना कुछ सुना है। बट अब वो ऐसा बन गया कि अब उसको कोई छू भी रहा है ना, तो भी उसको ऐसा हो रहा है कि भाई मत बोलो यार, मत बोलो। गाइस आप सब देख ही रहे हो गाइस अभी जस्ट मैंने आज का एपिसोड देखा, एलिमिनेशन राउंड, एंड आई कांट इवन टेल यू, मेरे को इतनी खुशी हो रही है कि कंगना रनौत ने जो बातें बोली है, मजा आ गया भाई। लोग सोशल मीडिया पे रूमर्स फैला रहे हैं कि श्रेया को ये बोला जाएगा, वो बोला जाएगा, ये उसको बोल देंगे, रो रही होगी, ये करेगी वो करेगी। आई वॉज टेलिंग यू गाइस कि श्रेया कंटेंट दे रही है एंड शी इज डूइंग गुड, एंड उसके अंदर है करेज स्टैंड लेने का। 1 वर्सेस 15, 14, 20, 25, आई डोंट केयर, श्रेया इज देयर टू रूल, दैट्स फॉर श्योर। दिस इज श्रेया कालरा शो, टुडे इट इज प्रूव्ड। एंड हाँ, एक बात और, श्रेया ने माना अपनी गलती। मैं भी यही कह रहा था कि अगर गलती बोल रही है, कुछ चीजें जो नहीं बोलना चाहिए अंकल आंटी यार, अच्छा नहीं लगता है, बट वो गुस्से में बोल दे रही है यार। गुस्से में इंसान तो बोल देता है, बट बड़ा इंसान वो होता है जो सॉरी बोले। एंड श्रेया आकांक्षा के पास भी गई, उसने भी उससे बोला, कॉम्प्लीमेंट भी किया है फॉर दैट मैटर आज के एपिसोड में, क्या यार तो क्यूट तो लगती है। उसका गेम प्लान बहुत अच्छा है, सब कुछ बहुत अच्छा है। एंड वो अगर गलत बातें बोल रही है तो यार लोग भी तो उसके ऊपर गैंग अप हो रहे हैं। माँ बहन की गालियां दे दी उसको, बंदा चार्ज कर रहा है उसके ऊपर, राम कपूर माँ बहन की गाली दे रहा है, क्या करेगी बंदी यार। बट टुडे आई एम फीलिंग सो गुड आफ्टर वॉचिंग द एपिसोड। अभी जस्ट मैंने एपिसोड खत्म किया एंड मैंने रहा नहीं गया, मैं शेयर करना चाहता था तुम सभी से दैट गाइज support her, she needs that, also she deserves that, go for it, the Shreya Kala show guys। abhi आकांक्षा चमोला से मेरा सिर्फ 2 क्वेश्चन है। फर्स्ट, इफ कोई चीज़ आपकी सीक्रेट है या कोई बात आपका सीक्रेट है तो आप उसे इतनी कैजुअली किसी के भी सामने बैक स्टेज नहीं बोल सकते। वहाँ श्रेया थे, आप थे, और भी लोग होते हैं बैक स्टेज पे, टीम से, चैनल से, नेटफ्लिक्स से, और वैसे भी आपने तो दिया ही हुआ है पूरे क्रिएटिव टीम को अपना ये सीक्रेट, सो कॉल्ड सीक्रेट। तो अगर आप बाइसेक्सुअल हो और ये बात आपके लिए इतनी बड़ी बात है, इतना ज़्यादा है, आई इवन अंडरस्टैंड बहुतों के लिए है वो बात, आई एम टेकिंग इट वेरी सीरियसली, बट आपके लिए अगर इतना सीरियस था तो इतना कैजुअली आप चिल्ला के नहीं बोलते ना कि श्रेया के कान में पड़ जाए वो बात बैक स्टेज पे। सो दैट्स नॉट इवन अ सीक्रेट फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर यू, इट्स वेरी नॉर्मल थिंग। अगर आप पहले दिन पे ये बोल सकते हो कि आप डिवोर्स ले रहे हो इतना कैजुअली हंसते हंसते, और तो बैक स्टेज पे बोल सकते हो आप बाइसेक्सुअल हो, तो सीक्रेट था ही नहीं आपका। फर्स्ट। सेकंड क्वेश्चन मेरा ये आकांक्षा चमोला से इज दैट के आप बोलते हुए दिखाई दिए दैट ये शो का पार्ट नहीं था। बहन, ये शो का पार्ट था, इस तरह से था कि आपने क्रिएटिव को दिया था, आप एलिमिनेट होते तो आप भी डिस्क्लोज करते। तो ये बोलना कि शो का पार्ट नहीं था, श्रेया ने ड्रैग कर दिया, बहुत बड़ी वो गलत इंसान है जस्ट बिकॉज उसने ये चीज़ बोल दिया, तो भाई दिस इज़ वेरी रॉन्गली मिस्टेकन। आई थिंक ये जो बोल रही हो बहुत गलत है,
और आई थिंक समवेयर समहाउ आई पर्सनली फेल्ट इज, उन्हें जब ये बात पब्लिकली आई ना तो उन्हें बात थोड़ी एम्बैरेसिंग लगी. एंड एम्बैरेसिंग की बात भी नहीं, मतलब वो थोड़ा सा उनको बुरा लगा, ये एम्बैरेस होने वाली बात नहीं है, बट उनको ये लगा कि शायद उन्होंने ओवरबोर्ड तो नहीं बोल दिया, या फिर शायद वो श्योर नहीं होंगे अपने सीक्रेट को लेके, इसीलिए शायद उन्हें वो बात और ज्यादा हर्ट कर गई. बट समवेयर समहाउ इतनी कैजुअली चीजों को अगर जो लेनी होती है तो वो बात सीक्रेट नहीं होती. और भी इतने सारे कंटेस्टेंट आए हैं, किसका सीक्रेट आपको इतनी कैजुअली पता है? इवन आकांक्षा का लाइक यू टू योगेश वाज अ वेरी बिग डील एंड रिस्पेक्ट दैट. उसका वो पर्सनल था और वो सीक्रेट था, उसके लिए इतना आसान होता तो वो भी पब्लिक में चिल्ला रही होती कैजुअली. बट नहीं, कोई चीज सीरियस होती है तो सीरियस होती है. आप इतना कैजुअली से बैक स्टेज पे नहीं चिल्ला सकते, और अगर आप चिल्ला रहे हो तो दैट इज नॉट इवन अ सीक्रेट एंड दैट्स अ फैक्ट.